हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग का दूसरा भाग पढ़ेंगे, यानी सेकेंड पार्ट। कल की वीडियो में हमने लॉस्ट स्प्रिंग के पहले पार्ट को पढ़ा था, जिसका शीर्षक था समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, जिसमें हमने साहब के बारे में, जो कि एक लड़का है और वह राख पीकर है, उसके बारे में पढ़ा था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा है, पढ़ने की और समझने की कोशिश की है। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट का टाइटल है आई वांट टू ड्राइव ए कार, यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ, ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। वह कहीं नौकरी नहीं करना चाहता, किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता, बल्कि वह खुद मालिक बनना चाहता है। क्योंकि हम इस चैप्टर में बच्चों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पिछले में देखा कि एक बच्चे जो कैसे कूड़ा कचरा बीनते हैं, उनकी अपनी समस्या है, उनका कोई अपना सपना है। तो आज हम इस मुकेश के बारे में पढ़ रहे हैं। आई वांट टू ड्राइव ए कार में, यानी लेखिका उस मुकेश के बारे में बताती है जो खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। यहाँ कौन पूछती है? यहाँ लेखिका पूछती है। लेखिका जो मुकेश से बात कर रही है, वह मुकेश जो खुद का मालिक बनना चाहता है और वह ड्राइव करना चाहता है, कार चलाना चाहता है। अब यह मुकेश कौन है, क्या करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, मैं कार चलाना सीखूंगा, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, और वह सीधे मेरी आंखों पर देखता है, यानी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मेरी नज़र से नज़र मिलाकर वह बोलता है। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। और उसका जो स्वप्न है, कौन सा सपना? खुद के मालिक बनने का, यह एक मिराज की भांति, यानी मृग तृष्णा की भांति दिखाई देती है। कहाँ पर? अमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, सड़कों के धूलों के बीच। कहाँ की सड़कों पर? दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, यानी उसके शहर फिरोजाबाद के सड़कों के धूलों में। और ये फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर परिवार, फिरोजाबाद का हर एक परिवार इंगेज है। किस चीज़ में? किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? चूड़ी निर्माण से, चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और यह यानी फिरोजाबाद सेंटर बना है, केंद्र है किसका? भारत के ग्लास ब्लोइंग उद्योग का, इंडस्ट्री का। जहाँ जो परिवार हैं, जिसके बारे में भी बताया गया कि सभी इंगेज हैं, वो सभी जो परिवार हैं वह स्पेंट जनरेशंस, यानी पूरा वंश बिता दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी बिता दिया। किस चीज़ में? वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, यानी जो चूड़ियाँ बनाने के जो भट्ठे होते हैं, ग्लास के भट्ठे, उन भट्ठों में काम, उन भट्ठों के किनारे काम करते हुए पीढ़ियाँ बिता दी। तो क्या करते? सिर्फ भट्ठे के किनारे काम करते, ग्लास को वेल्डिंग करते और चूड़ियाँ बनाते। किनके लिए? फॉर ऑल द वीमेन, सभी औरतों के लिए। ऑल द वीमेन इन द लैंड, जो भी ज़मीन पे हैं सभी औरतें, उनके लिए। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य में लगे हुए हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, और मुकेश का जो परिवार है वह भी उन्हीं परिवारों में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures। और उन काम करने वालों में से किसी को भी नहीं पता कि यह
अवैध है। यह कार्य करना उसके जैसे बच्चों के लिए अवैध है। कहाँ काम करना? ग्लास के भट्ठियों में, ग्लास के भट्ठियों के पास, जहाँ काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है, बहुत गर्मी होती है। ये फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ कोमा है। यानी इस यहाँ से यहाँ तक हम इतना समझे हैं कि काम करने वालों में से किन्हीं एक को भी यह नहीं पता कि वह जो कर रहे हैं वह इलीगल है, अवैध है, उन बच्चों के लिए, उसके जैसे बच्चों के लिए। और कहाँ? इन डिंगी सेल्स। कहाँ काम कर रहे हैं? एक तो हाई टेम्परेचर के साथ काम कर रहे हैं, और वह इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी संकीर्ण कमरा, छोटी सी संकीर्ण, जहाँ न तो एयर है और न लाइट, न तो हवा है और न ही प्रकाश। दैट द लॉ, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. वह जो कानून है, जो कानून है, उसे अगर लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो उसे यानी मुकेश और उसके जैसे जितने भी 20,000 बच्चे हैं वह उस तपती भट्ठी से बाहर निकाले जा सकते हैं, जहां वे लोग अपना डेलाइट आवर्स में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हैं आवर्स, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः अपनी आँखों की रोशनी, आँखों की चमक भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की जो आँखें हैं, उसका बीम, रोशनी, आइज का जो आँखों की जो चमक है, वह ऐसा प्रतीत होता है एज ही वॉलंटियर, जैसे वह एक वॉलंटियर प्रतिनिधि बन के मुझे अपने घर तक ले जा रहा है, क्योंकि मुझे अपने घर तक ले जाने का प्रतिनिधित्व वही कर रहा था, मुझे यानी लेखिका को। विच ही प्राउडली से इज़ बीइंग रिबिल्ड, घर ले जाता है और लेखिका को बताता है गर्व से कि यह उसका घर है और इसे फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन अ स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, और हम लोग उन गलियों में चलते हैं जो कि काफ़ी बदबूदार है और कचरों से भरा हुआ है, जगह जगह चौकट है, जगह जगह कचरे, गार्बेज हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और घर जो भी हैं वह कैसे हैं, जगह जगह टूटे हैं, दरार आई हुई है, और डोर्स भी वुबली है, मतलब प्रॉपर दरवाजे नहीं हैं, वह भी खोलने पे जैसे हिलता डुलता है, उबल करता है। नो विंडोज़, न तो खिड़कियां हैं, खिड़कियां भी नहीं है, नो विंडोज़। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, और एक साथ क्राउड मतलब भीड़ है, एक साथ लोग रहते हैं, मानव भी और जानवर भी, को एग्जिस्टिंग, एक ही साथ रहते हैं, इन ए प्राइमेबल स्टेट, उस जगह में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स, और वह उस जैसे घरों में से एक घर में रुकता है। बैंक से उबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और अपने पैरों से एक उबली आयरन डोर को, लोहे के दरवाजे को जो उबल करता है, उसे धक्का देता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम लोग एक अर्धनिर्मित कमरे में पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उस कमरे के एक हिस्से में, थेस्ट विथ डेड ग्रास, सूखी मतलब फूस है, सूखे घास है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लिप्स, और वहीं पर एक लकड़ी का चूल्हा है जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, और बड़ा बर्तन कैसा? ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लिप्स, जिस पर जो पालक के पत्ते हैं वह उबल रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी एल्युमिनियम की थाली में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ और मतलब और कटी हुई सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक दुर्बल महिला, युवा महिला जो है वह शाम का भोजन तैयार कर रही है, फॉर द होल फैमिली,
शाम का भोजन बना रही है, कुक कर रही है पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, यानी उसके आँखों पे धुआं भरा हुआ है, यानी धुआं के कारण उसके आँखों में आंसू भरा है, डबडबा गई हैं आँखें, लेकिन बावजूद वह मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उम्र में वह नहीं है, ज़्यादा वर्ष नहीं है, उम्र में वह ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसने कमांड लेना शुरू कर दिया है बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी उस घर की डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी, जिसे पुत्रवधू बोलते हैं हिंदी में, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और उस घर में 3 हैं। कौन? एक उसके पति मुकेश, यानी पति का भाई, एंड देयर फादर, और पिता उन दोनों के। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जब बुजुर्ग व्यक्ति जो ओल्डर है, बूढ़ा व्यक्ति, वह प्रवेश करता, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वह जो अपना वेल है, यानी वेल को क्या बोलेंगे, घूंघट, हाँ घूंघट को, वह अपने घूंघट को अपने चेहरे पर खींच लाती और क्लोज कर लेती। एज ए कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेज बिफोर मेल एल्डर्स, और यह रिवाज है, यह रिवाज का मांग है कि जब भी जो डॉटर इन लॉ है, उन्हें अवश्य ही अपने घूंघट से फेस ढक लेना चाहिए जब भी कोई मेल यानी पुरुष एल्डर्स, जो भी बड़ा पुरुष, उम्र में जो बड़ा हो और वह पुरुष अंदर प्रवेश करे तो घूंघट खींच लेना चाहिए, अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में तो जो एल्डर है वह क्या है, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद, पहला कड़ी मेहनत कैसे किया, फर्स्ट एज ए टेलर, शुरू में तो वह टेलर के रूप में, दर्जी के रूप में, देन ए बेंगल मेकर, और उसके बाद बेंगल निर्माता बनाने के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वह अपने घर को रिनोवेट करने में, फिर से तैयार करने में, जीर्णोद्धार करने में असफल रहा। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, उसने अपने बेटे को, दोनों बेटे को स्कूल भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वह यही मैनेज कर पाया कि उसने अपने बच्चों को वह सिखा दिया जो वह जानता है। वह क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज करम, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी बोलती है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपनी पति को अंधा होते हुए देखा था, किससे? ग्लास को, चूड़ियों से बनी, शीशे से बनी चूड़ियों को पॉलिश करने वाले डस्ट से। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वरीय जो वंशावली है उसे तोड़ा जा सकता है, यानी जो भी वंश परंपरा रहा है उसे तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, उसका तात्पर्य वही है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में जन्म लेने पर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउसेज, हर अलग घरों में, एवरी अदर यार्ड, हर अलग आंगनों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर सड़कों में उसने केवल चूड़ियाँ ही देखी है। एस्पायरस ऑफ बेंगल्स, यानी चूड़ियों का थक्का, चूड़ियों का चक्र। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards. इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने भी रंग का जन्म होता है वह हर तरह के रंगों की चूड़ियाँ वहाँ रखी हुई हैं। कहाँ पे?
अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब एक ऐसे ही गंदा सा आंगन में, आर पाइल्ड ऑन अ फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और हाथ से खींचे जाने वाली चरपहिया गाड़ी में इसे रखा गया है। पुश्ड बाय यंग मैन अलंग द नैरो लेन्स, और जो यंग मैन है उसे खींच कर ले जाते उन संकीर्ण गलियों में उस टाउन के। एंड इन अ डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, इन डार्क हटमेंट्स, और जो अस्थायी रूप से मकान हैं अंधेरा जहाँ पर है, डार्क अंधेरे हटमेंट्स में एक टिमटिमाते हुए दिए के आगे लड़के व लड़कियाँ बैठते अपने माता पिता के साथ, और जो ग्लास है रंगीन ग्लास शीशे उसे वेल्डिंग करते और बैंगल्स के रूप में सर्कल गोल करते। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें एडजस्ट हो चुकी थी, पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुकी थी अंधेरे में लाइट के बजाय, बाहर के लाइट के बजाय, बाहर के प्रकाश के बजाय। दैट इज़ वाई देन दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही वजह था कि वह एडल्ट वयस्क होने से पहले ही अपनी दृष्टि खो देते थे। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक युवती जो कि लाल गुलाबी ड्रेस में थी, सिट्स अलंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी है, शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास के एक टुकड़े को शोल्डर कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और वह इतनी अभ्यस्त है कि उसके हाथ एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे मशीन का चिमटा होता है, टोंग्स ऑफ ए मशीन। आई वंडर इफ शी नोज सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मुझे शायद मैं चौंक रही हूँ कि उसे पता होगा, वह इसकी पवित्रता को जानती होगी जिसे बनाने में वह सहायता करती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि इस विवाह में मंगल है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, और यह उसके साथ भी एक दिन ऐसा होगा। हर हेड इज ड्रैप्ड विथ रेड वेल, उसका जो सर है वह भी लाल सिंदूर से लाल होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, और उसका जो हाथ है वह भी लाल होगा हीना से यानी मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर हिस्ट, और उसकी कलाइयों में भी जो लाल चूड़ियाँ हैं वह भी रोल करेगी, इसका मतलब वह पहनेगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह एक वधू बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक उसी महिला की तरह, उस बूढ़ी महिला की तरह जो कि अभी उसके बगल में बैठी है, वह भी बरसों पहले वधू बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन्वर्टेड कोमा में है, यानी यह स्टेटमेंट उसी लेडी का है। वह कहती है कि एक समय शेर भर मतलब एक पैमाना है, जैसे बोलते हैं ना 1 लीटर, एक किलो, एक शेर है, लेकिन यहाँ होगा कि उसने भरपेट खाना नहीं खाया, कभी खाने का आनंद नहीं ले पाया। शीशे जिन्हें वॉइस ड्रेंड ऑफ ज्वाइन, जो कि आनंद से ज्वाय से रहित हो, मतलब उस वॉइस जिस आवाज़ में आनंद नाम की चीज़ ना हो, किसी भी तरह का आनंद ना हो, ज्वाय ना हो। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन चक्र में कभी भी फुल मील भरपेट भोजन नहीं खाया। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, और यही वह भोग रही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, और उसके पति जिसकी पूरी दाढ़ी है वह कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं बेंगल चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और हमने केवल एक घर ही बनाया है जिसमें हमारा परिवार रहता है। हियरिंग हिम, उसे सुनकर वन वंडर्स,
एक कोई चौंक सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि वह अचीव कर लिया, उसकी वह उपलब्धि है जो कई लोग असफल रहे हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे जीवन में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. पैसा न होने का रोना, केवल उससे कैरी करना, मतलब बेंगल्स निर्माण के व्यवसाय को ही कैरी करना, और वह भी व्यवसाय कैसा जो कि इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जिसे खाया नहीं जा सकता। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन है, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है, वह भी प्रतिध्वनि है अपने बुजुर्गों का, यानी जैसा बुजुर्गों ने किया था, जो युवा है वह भी वैसे ही कर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, कुछ ही लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय के साथ मूव किए, आगे बढ़े। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, और जो भी दिमाग को शून्य कर देने वाला जो भी यह है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, जो कार्य है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और जितने भी पहल हो सकते हैं, जो भी पहल है और सपने देखने की योग्यता है, सभी को मार दिया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, सहकारिता के रूप में तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित क्यों नहीं कर लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द वेसियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, मैंने उस यंग लोगों के समूह से पूछा जो कि उस दुष्चक्र में फंस गए हैं जहां उनके पिता और उसके पिता के पिता यानी पूर्वज फंसे हुए थे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो हम लोग पुलिस द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटेन एंड ड्रैग्ड, पीटे जाएंगे, टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल में डाल दिया जाएगा अवैध कार्य के चार्ज में। जैसे वे लोग कहते, देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उन लोगों के बीच कोई भी नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई एक नहीं जो उन्हें अलग से देखने में सहायता कर सकता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उसके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे लोग। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, और उन लोग इस दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, बस गरीबी से, लोभ से अन्याय। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, उस कास्ट के में जो जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और एक दूसरा जो दुष्चक्र है साहूकारों का। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, दूसरा दुष्चक्र क्या है, साहूकार का। जो मध्यस्थ हैं उन मिडिल मैन का। द पुलिस मैन, पुलिस लोगों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून रखते हैं, कानून को समझते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, अधिकारी और राजनेता। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो लोग कुछ ऐसे करते, मतलब इसके प्रति जागरूक होते से पहले ही उन्होंने इसे स्वीकार लिया था कि यह स्वाभाविक है, जैसे उसके पिता ने स्वीकारा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी करने का अर्थ है डेयर करना, हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यह साहस करना आगे बढ़ने का हिस्सा नहीं है।
When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। लेकिन जब मैं यह सेंस देखता हूँ, यह अर्थ कुछ करने का मुकेश में, तो मुझे खुशी होती। I want to be a motor mechanic, he repeats। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। He will go to a garage and learn। वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long away from his home। लेकिन गैरेज वह काफ़ी दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, मैं चलूँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। क्या तुम जहाज उड़ाने की भी, प्लेन उड़ाने की भी का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को घूरते हुए। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। और वह काफ़ी लो मध्यम स्वर में बुदबुदाता है, और उसमें एक एम्बेरसमेंट भी है, लज्जा भी है कि वह अब तक रिग्रेट क्यों नहीं किया। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। He is content, और वह तृप्त है, यह टू ड्रीम ऑफ कार्स, मतलब कार के सपना को देखकर उस शहर के सड़कों पर। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और तभी फिरोजाबाद के ऊपर आकाश में कुछ एरोप्लेन हैं, वह उड़ते हैं। तो यह था ये सेकेंड पार्ट का भावार्थ। कल मैं एक समरी लेकर आऊँगा ताकि आप पूरी तरह से इस पार्ट को समझ सके, क्योंकि ट्रांसलेशन को का अर्थ बताने में या ट्रांसलेशन करने में पूरे पाठ का हिंदी अर्थ बताने में हो सकता है कि आप अच्छी तरह से ना समझ सकें हो। अब मैं एक समरी लेकर आऊँगा और इस दोनों चैप्टर को मिलाकर एक समरी बनाऊँगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर का एक लेसन लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।